नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, हमारा परिवार पूरा धार्मिक परिवार है। विगत 7 महीने से एक बहुत बड़ा व्यक्ति हमको नॉन स्टॉप परेशान कर रहा है, आज भी परेशान कर रहा है। हमको अब क्या करना चाहिए? नॉन स्टॉप परेशान कर रहा है तो आप भी नॉन स्टॉप कर दो उसको, और क्या? उसका परिवार भी हमको साथ नहीं दे रहा है। हैं? उसका परिवार भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। आपका साथ नहीं दे रहा? उसका परिवार तो उसका साथ देगा, आपका क्यों देगा? देखो, अगर समझ करके बैठ के समझने जैसी बात है तो बैठ करके समझो और उसको निपटाओ, और अति होती है तो प्रशासन वगैरह का सहयोग लो। नमोस्तु गुरुदेव। कहीं प्रसंग में प्रभावना में श्रीफल या फल दिया हुआ चढ़ाया जा सकता है, उसमें कोई दोष है कि नहीं? मुफ्त का चंदन जो करना करो। मुफ्त का चंदन घिस मोरे नंदन बोलते ना, ऐसा। अब वो मुफ्त में मिला हुआ है तो आपकी इच्छा हो तो चढ़ाओ, आपकी इच्छा तो खाओ, आपकी इच्छा तो फेंको, कोई दिक्कत नहीं। चढ़ाने में तो दोष है या नहीं? कहीं चढ़ा देते हैं तो इसमें। जितना हमको आता उतना हमने बोल दिया। दोष का है बात का? उसने आपको गिफ्ट दिया है, आप निर्माल्य समझते हो तो उसको नाली में फेंक दो। आप जो प्रश्न पूछना चाहें आइएगा साथ में। एक सवाल मैं पूछ लेते हैं, जरूर आप वहाँ आइएगा बिल्कुल क्रम के लिए। उसके लिए अभी महाराज जी कुछ तीर्थों पे नाम पहचान आ रही है कि बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हमारी लगाई गई हैं, प्रतिष्ठित की गई हैं, लेकिन अब जब जांच करी गई है उनकी तो मालूम चला वह सदोषपूर्ण है, कहेंगे हम उसके अंदर। मतलब जिस रूप से वह होनी चाहिए उस रूप में वह प्रतिमाएं नहीं हैं। एक हमारे प्रमुख संत ने कह दिया कि इनको अब यहां से हटाना होगा और आपको दूसरी करनी होगी। लेकिन पहले वह प्रतिष्ठित कर दी गई, यानी पाषाण को भगवान बना दिया गया। अब कहा गया वह सदोषपूर्ण है। सदोषपूर्ण ठीक बात है, वैसे लेबोरेटरी में चेंज हुई चार्ज, सारी बाहर से आई हैं, ये भी बात है, हमारे देश से नहीं बनी। अब ऐसी प्रतिमाएं हमारे मंदिरों में प्रतिष्ठित हो रही हैं, क्या उनका अतिशय, उनमें श्रद्धा क्या बरकरार रह पाएगी? पहली बात। और क्या अब हमने श्रद्धा करके उनको भगवान की वेदियां प्रतिष्ठित कर दिया, उनको हटाना सही रहेगा? या इसमें अब इस तरह की बातों में दोषी कौन है और इसका इलाज क्या है? जहां तक हम समझते हैं कि बहुत सारी प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है, अपितु बहुत सारी प्रतिभाओं की प्रतिष्ठा करने की जरूरत है। कई जिनालयों में भगवान की मूर्तियां तो ज्यादा हो गई और अभिषेक करने वाले कम हो गए। ये बात ठीक है कि पुरखों ने अगर मूर्तियां ना रखी होती तो आज कहाँ से आती। हम मूर्तियां रखें, लेकिन जिम्मेदारी से। चाइना या बाहर या इस तरह के किसी प्रलोभन में आने की बजाय अपने देश में भी अच्छे अच्छे शिल्पी हैं, कारीगर हैं। अपने देश, अपने धर्म, अपने शास्त्रानुकूल जिन बिंबों का निर्माण कराएं, अपनी देखरेख में कराएं, विद्वानों की देखरेख में कराएं, और देश में ही काम हो, देश का धन देश में रहे, देश की प्रतिभा देश में रहे, और गौरव से कहेंगे ये हमारी सुंदर प्रतिमा हमारे देश में ही बनी है। क्योंकि बाहरी लोग कब धोखा देंगे, किस ढंग का धोखा देंगे, जिसमें चाइना का तो भरोसा ही नहीं कर सकते। जो भी है, जिनालय बने जहां समाज हो, जहां जरूरत हो। जिस गांव से जिनालय उठाना है उन जिनालयों को सही जगह, सही समाज में जगह देने के निमित्त से करें। जहां 150 घर इकट्ठे हो गए हैं, आधुनिकता के हिसाब से लोग स्थान चेंज करते रहते हैं, वहाँ जिनालय बने। या किसी गांव से जहाँ से समाज उठ गया है वहाँ से जिनालय उठा करके लाएं, नए सिरे से यहाँ बनाएं। या फिर जिन मार्गों पर मुनि संघों का खूब विहार होता है और 25-30 किलोमीटर तक कोई व्यवस्था ही नहीं है, वहाँ विहार धाम टाइप से जिनालय की आवश्यकता देखते हुए वहाँ जिनालय आदि का निर्माण करें। और बहुत छोटी छोटी सी मूर्तियाँ बनाने की बजाय एक अच्छी सी 4-5 फुट की, 2-3 फुट की बड़ी मूर्तियाँ बनाएं।
ऐसा कुछ रास्ते अपनाएं जो उपयोगी हों, सही हों, दिखावा के लिए, प्रदर्शन के लिए, और ऐसा कुछ ना करें कि जो अपने लिए घातक बन जाए। अब बाद में मालूम पड़ा कि मूर्ति ऊपर से कैसी थी और भीतर कुछ और भरा था, तो उससे जिन शासन की भी हंसी होती है और जिन बिंबों की भी आसाधना करने जैसा दोष लगता है। तो हम सभी समझ करके कदम उठाएं, क्योंकि पूरा समाज, पूरा जिन धर्म हम सबका ही है। और कहीं भी अगर किसी मुनि की, किसी साधक की निंदा होती है या किसी जिन बिंब की आसाधना होती है या कहीं छल कपट होता है, तो हमारे पूरे वर्ग पर उसका असर पड़ता है। तो परस्पर संभाल करना, सलाह देना और मिलजुल के आगे बढ़ने का एक जबरदस्त कहो या विचित्र कहो, ये मौका है एक दूसरे को लेकर के चलें। ओम। इसी क्रम में नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु। हीरालाल जैन, हनुमानगढ़ से। भगवान महावीर स्वामी के अनेकांतवाद का सूत्र दिया, क्या उस समय अनेक धर्म प्रतिपादित थे? स्याद्वाद और अनेकांतवाद में क्या फर्क है? नमोस्तु। महावीर स्वामी के समय भी कुछ तीर्थक थे, वो अपने आप को तीर्थंकर तक कहते थे, लेकिन जैसे ही केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और दिव्य ध्वनि खिरी, तो धीरे धीरे सब उनके शरण में आ गए। संजय और विजय मुनिराज का जो दृष्टांत आता है, मुझे ऐसे लगता है कि उस समय एक और तीर्थक थे, संजय वेलट्टी पुत्र। तो संभवतः वही होंगे कि जिन्हें जिज्ञासाएं थीं और उन तीर्थंकर के माध्यम से समाधान हुआ और वो जिन धर्म में स्थिर हुए। तो उस समय भी ऐसे अलग अलग मान्यताओं के लोग थे। गौतम गणधर जी के संबंध में खुद आता है, इंद्रभूति गौतम, कि उन्हें भी कई विषयों में शंकाएं थीं और वे खुद एक तरह से महावीर को जीतने के लिए आए थे, लेकिन उनके प्रताप से, उनकी आभा मंडल से वो ऐसे परिवर्तित हुए कि उनके गणधर बने, मुनि बने, मोक्ष पधारे। तो महावीर स्वामी के समय भी ऐसा था, और तब उन्होंने लोगों को सही मार्ग दिखाया था। स्याद्वाद और अनेकांत बहुत महत्वपूर्ण जैन धर्म के सिद्धांत हैं, और जिसमें अनेकांतवाद तो एक विचारधारा है, एक चिंतन शैली है, और स्याद्वाद उसको कहने का तरीका। हम सोचें, उदारतापूर्ण सोचें कि वस्तु में विभिन्न धर्म है, ऐसा हो सकता है, इस अपेक्षा से यह उचित है और इस अपेक्षा से यह उचित है। स्याद्वाद मंजरी नाम से इस पर पुस्तक भी उपलब्ध है, और सम्मयी सुत्तम में अनेकांतवाद को नमस्कार किया गया है। अनेकांतमयी मूर्ति समयसार कलश में कहा गया है। तो इस तरह से स्याद्वाद और अनेकांत बहुत ही गरिमापूर्ण सिद्धांत हैं। अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जैसे सिद्धांतों के साथ साथ वीर शासन की बहुत बड़ी देन है दुनिया को, कि स्याद्वाद और अनेकांत के बल पर सब लोग मिल के रह सकते हैं, एक दूसरे का सम्मान कर सकते हैं। विभिन्न विचारधारा होने के बावजूद भी समाज में शांति और शालीनता बनी रह सकती है। और अगर सही मार्ग समझ करके सम्यक दर्शन हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री। पारस सुगानी, जयपुर से। क्या भगवान और गुरु की आराधना बिना क्या श्रद्धा और विश्वास के अधूरी है? यदि आप तत्व की श्रद्धा करते हैं तो उस तत्व के मार्ग पर चलने वालों की श्रद्धा तो स्वतः हो जाएगी। यदि आप मोक्ष की श्रद्धा करते हैं तो मोक्ष गए और मोक्ष जाने वाले उस मार्ग का अनुसरण करने वालों की श्रद्धा स्वतः हो जाएगी, क्योंकि आप जिस रास्ते से चलना पसंद करते हैं उस रास्ते पर चलने वाले लोगों को भी एक तरह से आप पसंद करते हैं।
तो वास्तव में जिन्हें आत्म तत्व की श्रद्धा है, तत्व की श्रद्धा है, उन्हें देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा होती ही है। मोक्ष मार्ग के लिए सच्चे देवशास्त्र गुरु निमित्त हैं, उपयोगी हैं। इसलिए एक परिभाषा ये भी बनाई समंत्रभद्र स्वामी ने, श्रद्धा ना परमार्थानाम माप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पौर्णमस्तांगम सम्यक दर्शन मस्म्यहम। तो जरूरी है कि हम परमार्थ बोध देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा आराधना करें। ओम। नमस्ते आचार्य श्री। दिनेश जी दिल्ली से। मेरी जिज्ञासा यह है कि दुष्मा पंचम काल में मनुष्य इस समय तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है क्या? आगम में लिखा है कि केवली या श्रुत केवली के पादमूल में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, लेकिन किसी भी पुराण ग्रंथ में तीर्थंकरों की किसी भी पूर्व भाव में केवली या श्रुत केवली के पादमूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने का प्रसंग नहीं मिलता है। कृपया समाधान करें। नमोस्तु। पड़मु समये सम्मे शेषतीय अविरदादि चत्तारी तिथ्यर बंध पारम भयानरा केवली दुगंते। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए प्रथमोपसम सम्यक्त को छोड़ करके 3 सम्यक्त में से कोई सम्यक्त होना जरूरी है, और उसके लिए तीर्थंकर या श्रुत केवली, केवली या श्रुत केवली का पादमूल होना जरूरी है। अगर वो उपलब्ध नहीं है तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। पंचम काल में किसी को भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। स्वामी समंत्रभद्र की महिमा में भी कहते जरूर हैं कि वे तीर्थंकर होंगे, लेकिन इसके स्पेशल विशिष्ट प्रमाण भी नहीं है। लेकिन उनकी जो क्षमता थी उस हिसाब से भक्ति भाव से तो हम भी कहते हैं कि तीर्थंकर होंगे। तो और जितने तीर्थंकर हुए हैं उनने पिछले माने देव पर्याय से पहले वाले भाव में जब साधना की, उस समय किसी विशेष मुनिराज केवली श्रुत केवली का पादमूल प्राप्त किया और उनके चरणों में ही उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का आश्रयबंध किया था। अच्छा, जब समझ लीजिए उनने तीर्थंकर प्रकृति का बंध ना किया हो, जो 3 कल्याणक वाले 2 कल्याणक वाले हैं, तो वो खुद वो श्रुत केवली होकर के अपने पादमूल में भी कदाचित तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री। महेश पचोरी पारसोला से। मेरी जिज्ञासा है, सूतक पातक में लाइव से स्वाध्याय सुन व देख सकते हैं और उसको लिख कर व नोट्स बनाकर पढ़ सकते हैं। नमोस्तु भगवान। अरे कुछ फालतू करने की बजाय कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शास्त्र स्पष्ट नहीं करना कम से कम। ओम। हाँ, किसी का प्रश्न हो? आचार्य श्री के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, आज सुबह ऐसा दृश्य बना कि भूतो न भविष्यति। एक केंद्रीय मंत्री जो एक सांसद था और आपका आशीर्वाद ऐसा मिला कि वो मंत्री बनने के बाद जन्मदिन मनाने के लिए आपके श्री चरणों से सुबह उन्होंने शुरुआत करी। उसके बाद आचार्य श्री, समाज ने अपने हिसाब से, संघ ने अपने हिसाब से उनका बहुत जबरदस्त स्वागत किया। उसके बाद कम से कम 10 बार उन्होंने आपसे किशनगढ़ चातुर्मास के लिए विनती करी। इतने भावविह्वल हो गए कि उनकी आंखों से अश्रुधारा तक चल पड़ी। आपने कहा कि दिन की जो सभा होगी 2:30 बजे, उसमें मैं कुछ न कुछ जवाब दूंगा। उसके बाद मैं और चंदू भैया हम अग्रसेन विहार गए। आचार्य श्री, इतनी व्यस्तता के बावजूद भी उन्होंने हमें 5 मिनट का समय दिया और ये बोले कि मैं मुख्यमंत्री को लेके आने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद हमने अशोक जी भाई साहब आर.के. मार्बल वालों को भी फोन किया, पुखराज जी पाड़िया साहब को भी फोन किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता और मुख्यमंत्री जी का प्रोटोकॉल के हिसाब से वो आपके सम्मुख उपस्थित नहीं हो सके। लेकिन उसके बाद भी भागीरथ जी भाई साहब की ऐसी भावना थी कि जो चातुर्मास आज आपके उसमें किशनगढ़ में डिक्लेयर होना था, तो हमारे समाज की या भागीरथ जी भाई साहब की ऐसी क्या कमी रह गई कि वो अवसर जो आज होना था वो हमको प्राप्त नहीं हो सका। नमोस्तु आचार्य श्री। ओम। पूज्य गुरु, नमोस्तु गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव ने आज हमारे यहाँ के केंद्रीय मंत्री भागीरथ जी चौधरी के निवेदन पर उनके जन्मदिन के उपहार स्वरूप
प्रातः की सभा में ही किशनगढ़ चतुर्मास के लिए मौन स्वीकृति प्रदान कर दी है। पूज्य गुरुदेव का बहुत बहुत नमोस्तु पूज्य गुरुदेव के चरणों में। अभी तो मौन ही हुआ ना, अब आप देखो, मिलू हरि कृपा मिलो ही नहीं संता। तुलसी जी की ये लाइनें ना सब पर लागू होती हैं। एक केंद्रीय मंत्री बनते ही और अपने जन्म दिवस की शुरुआत में ही मुनि चरणों में पहुंच जाते हैं और दूसरे प्रोटोकॉल में उलझ जाते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पुण्य पाप भी काम करता है, क्योंकि हम उन्हें पापी तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो पहले एक बार आ चुके हैं। सरवाड़ में पूरे आधे घंटे जितना समय भक्ति भी की, चर्चा भी की। तो लेकिन ये जरूर है कि ऐसे बोलते ना, भगवान भले मुझे गरीब रहने दे लेकिन अपने चरणों के करीब रहने दे। आचार्य कहीं श्री ऐसा नहीं हो कि इतना बड़ा पद मिल जाए या इतने अमीर हो जाएं कि प्रोटोकॉल से बाहर निकलना ही मुश्किल पड़ जाए। तो वहीं गेट पर खड़े रहो, बातें करते रहो और फिर भी नहीं लाभ मिल पाए। तो ऐसा ही कोई योग आपके मुख्यमंत्री जी का बन गया। भावना होने के बाद भी व्यस्तता और प्रोटोकॉल, पहले आधे घंटे पहले चेक करना आवश्यक है, ये है वो है, तो नहीं उनको योग मिला। फिर भी आपके जो केंद्रीय मंत्री जी हैं उनकी भावनाएं सच में बहुत गहरी हैं और उनकी भावनाएं भी फलेंगी, सबकी भावनाएं फलेंगी। आचार्य श्री वो आज सिर्फ 5 मिनट के लिए आपके दर्शनार्थी यहाँ पधारे थे, उसके बाद भी 50 मिनट कम से कम यहाँ रुके हैं। यहाँ पास में ही सुरसरा में वीर तेजा जी का, उनकी समाज का एक बहुत बड़ा स्थान है, लेकिन उस कार्यक्रम को उन्होंने आगे किया और आपके दर्शनार्थ पधारे और इतने भावविहल थे आचार्य श्री कि हम शब्दों में उनका वर्णन नहीं कर सकते। नमोस्तु आचार्य श्री। जीवों का योग संयोग होता है। दो मुनिराजों को देख करके शेर की आंखों से पानी आ सकता है, आंसू आ सकते हैं, भाव विह्वल हो सकता है। ये तो एक सुलझे हुए इंसान हैं, दिगंबर तपस्वी को देख करके भाव विभोर हो गए। निश्चित रूप से भाग्यवान जीव है। जिनमानी चरण की